नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन किन किन तत्वों के साथ संयोजन करता है? तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि के साथ। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि वह 4 संयोजक बंध के साथ जुड़ा होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बंध में पाए जाते हैं? तो इसका हमारा आंसर होगा सहसंयोजक बंध। क्लियर है? आगे देखते हैं, मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा CH4। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन का अधिकतम संयोजक संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या 4 है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा C2H6। एथेन का रासायनिक सूत्र C2H6। अगला प्रश्न देखते हैं, एथीन और एथाइन में क्या अंतर है? तो एथीन C2H4 में दोहरा बंध और एथाइन में C2H2 यानी कि त्रिक बंध होता है। मतलब ये दोहरा बंध मतलब डबल बंध होगा इसमें, और एथाइन में ट्रिपल बंध होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा, ये सबको पता ही होगा। आगे देखते हैं, साबुन किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो सोडियम या पोटेशियम के वसीय अम्लों के लवण है। मतलब साबुन किस प्रकार के पदार्थ है? तो सोडियम या पोटेशियम वसीय लवणों के हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, डिटर्जेंट किससे बनता है, या फिर डिटर्जेंट किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम से प्राप्त रासायनिक पदार्थ से। डिटर्जेंट कैसे बना होता है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त रासायनिक पदार्थ से। क्लियर है? आगे देखते हैं, अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु 4 बंध कैसे बनाता है? मतलब कार्बन 4 परमाणु बंध कैसे बनाता है? तो इसका आंसर होगा, कार्बन के बाहरी स्तर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, ताकि उसकी बाहरी परत पूरी हो जाए। क्लियर है? एक बार फिर से बता देते हैं, कार्बन परमाणुओं के 4 बंध कैसे बनता है? तो कार्बन के बाहरी स्तर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, ताकि उसकी बाहरी परत पूरी हो सके। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर ये शॉर्ट में नहीं आएगा तो लॉन्ग में पक्का ही आएगा। ठीक है? तो इसका आंसर देखते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो संतृप्त में केवल एकल बंध होता है, जबकि असंतृप्त दोहरे या त्रिक बंध में होते हैं। उदाहरण के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ले सकते हैं मीथेन CH4, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ले सकते हैं एथीन C2H2 या फिर एथाइन C2H2। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत चालक क्यों है जबकि हीरा नहीं? मतलब ग्रेफाइट विद्युतीय चालक क्यों है और हीरा नहीं? तो इसका आंसर होगा, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो विद्युत का चालन करता है, जबकि हीरा में सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनने में प्रयोग हो जाते हैं। अगर हम इसको सरल भाषा में बताएं तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और हीरा में सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर बताइए। तो साबुन और डिटर्जेंट में अंतर, साबुन प्रकृति अवश्य अम्लों से बने होते हैं और कठोर पानी में असर कम होता है, जबकि डिटर्जेंट कृत्रिम रसायनों से बना होता है और कठोर पानी में असरदार होता है। क्लियर है?
अगला प्रश्न देखते हैं, होमोलॉगस श्रेणी क्या होती है? तो इसका आंसर होगा एक जैसी रासायनिक प्रकृति वाले यौगिक की श्रृंखला जिनमें लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखिएगा, होमोलॉगस श्रेणी क्या होते हैं? तो एक जैसी रासायनिक प्रकृति वाले यौगिकों की श्रृंखला जिनमें लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है उसी को होमोलॉगस श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा क्योंकि कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन खोना या पाना कठिन होता है, इसलिए साझेदारी द्वारा स्थिरता प्राप्त करते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मेथेन CH4 का रासायनिक सूत्र और संरचना बताइए। तो इसका आंसर होगा मेथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से एक संयोजक बंध बनाता है। इसे ये देखिए, मेथेन के लिए ये संरचना सूत्र, ये हो गया हमारा कार्बन और ये हाइड्रोजन जो चारों इसकी 4 वैलेंसी संयोजकता होती है उसे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं, साबुन से कपड़े साफ कैसे होती हैं? ये कैसे वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा साबुन के अणु की हाइड्रोफोबिक पूंछ तेल से जुड़ी होती है और इलेक्ट्रोफोबिकल सिर पानी में घुल जाती है। इससे माइलेस बनते हैं जो गंदगी को पानी के साथ बाहर कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है जबकि हीरा नहीं? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो विद्युत प्रभाव में मदद करता है, जबकि हीरा में सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयोग होते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बताते हैं कि अगर आपने 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट पे जाइए, चैप्टर 1, 2, 3 तीनों के क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं लॉन्ग आंसर। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कार्बन के सहसंयोजक बंध बनाने की व्याख्या कीजिए और उदाहरण सहित, मतलब उदाहरण सहित बताना है कि कार्बन के सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, कार्बन में कितने परमाणु क्रमांक होते हैं? 6 के बाहरी स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। वह न हो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, न ही खो सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ऊर्जा लगती है, इसलिए वह सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे मीथेन CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। अगर इसकी समीकरण यानी इसकी संरचना की बात करें तो CH4 होगा और बंध बनाने का प्रकार एकल संयोजक बंध बनाता है। ये MCQ में पूछ सकता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो कार्बन के सहसंयोजक बंध बनाने की व्याख्या कीजिए, वो भी उदाहरण सहित। तो इसका आंसर होगा कार्बन परमाणु क्रमांक 6 के बाहरी स्तर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और न ही खो सकता है क्योंकि इनमें बहुत ऊर्जा लगती है, इसलिए वह सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साबुन और डिटर्जेंट की संरचना और कार्य में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखते हैं, साबुन सोडियम पोटेशियम के वसीय अम्लों का लवण होता है। साबुन सोडियम पोटेशियम के वसीय अम्लों के लवण होता है। और डिटर्जेंट की बात करें तो सल्फोनेट या सल्फेट यौगिक होता है। साबुन कठोर पानी में अप्रभावी होता है जबकि डिटर्जेंट हर पानी में प्रभावी होता है। साबुन पर्यावरण में जैव अवक्रमीय डिटर्जेंट नहीं है। जैसे उदाहरण ले तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन की संरचना एवं गुणों में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये रूप रहा, ये संरचना और ये गुण रहा। हीरा, अगर हम लोग हीरा की बात करें तो हीरा की संरचना कैसी होती है? प्रत्येक कार्बन 4 अन्य से जुड़े रहते हैं और इसकी गुण सबसे कठोर पदार्थ। अगर बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट परतदार संरचना, प्रत्येक कार्बन 3 से जुड़े रहते हैं
और ये इसका गुण विद्युत चालक होता है। अगर बात हम लोग फ्लोरीन की करें तो ये गेंदनुमा संरचना की होती है और ये नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम साइंस के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को 1 बाय 1 करके इसी तरह सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे और साथ ही मैथ का भी लाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।